गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मुकुल कुमार है और मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चांदपुर बिजनौर में एज ए टीजीटी टीचर, कंप्यूटर टीचर के तौर पे कार्यरत हूँ। और साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हम अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्रीमान नवदीप जी से वार्ता करेंगे, जिन्हें यहाँ पर लगभग 1 वर्ष हो गया है। वो हमें विस्तार से बताएंगे कि विद्यावार्थी क्या है और अभिभावकों को, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें विद्यावार्थी के जो स्कूल हैं उनमें ही क्यों अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जी, सर्वप्रथम आपने पूछा कि विद्यावार्थी क्या है। विद्यावार्थी जो है एक शिक्षा के क्षेत्र में एक विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और विद्यावार्थी के अंतर्गत अगर हम देखें हैं तो विद्यावार्थी के लगभग 21,000 से अधिक विद्यालय पूरे ऑल ओवर संचालित हैं और विद्यावार्थी का एक अपना अलग लक्ष्य है। वो लक्ष्य को लेकर के विद्यावार्थी के स्कूल चलते हैं, जो ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी निर्माण हो सके जो हिंदुत्वनिष्ठ हो, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, जो शारीरिक, मानसिक, प्राणिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित युवा पीढ़ी का निर्माण, जो जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके और जिसका जीवन नगरों, ग्रामों, वनों, गिरिकंदराओं यानी झुग्गी झोंपड़ियों में चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाले अपने वंचित व अभावग्रस्त अपने बांधवों को वो सामाजिक कुरीतियों एवं अन्यायों से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को सुसंस्कृत, समरस तथा सुसंपन्न बनाते हुए वसुधैव कुटुंबकम के भाव से प्रेरित होकर विश्व कल्याण के लिए समर्पित हो। ऐसा एक लक्ष्य ये विद्यावार्थी का हमारा रहता है। और विद्यावार्थी के अनुसार अगर हम देखें तो विद्यावार्थी के 4 आयाम चलते हैं। जो 4 आयाम अगर हम देखें तो पूर्व छात्र परिषद, जो आज छात्रों के क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन हमारा चल रहा है, लगभग 10 लाख से अधिक पंजीकृत छात्र, पूर्व छात्र उसमें हो चुके हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो पूर्व छात्र परिषद को लेकर के एक आयाम चल रहा है। दूसरा विद्वत परिषद, जो पढ़े लिखे क्षेत्र, जो पुराने लोग हैं, जो रिटायर्ड हैं, ऐसे विद्वान लोगों का एक परिषद बना हुआ है, वो विद्वत परिषद के नाम से अपना संगठन चलता है। इसमें एक इनके अनुसार क्रिया शोध, जो मतलब एक्शन रिसर्च जिसको हम बोलते हैं, क्रिया शोध, बच्चा की समस्या क्या है, बच्चे की क्यों लेट आ रहा है, क्या समस्या है, पारिवारिक समस्या क्या है, पढ़ने में कहाँ दिक्कत है, उसका एक्शन रिसर्च करना, वो टीचर्स के माध्यम से होता है। वैसा एक आयाम हमारा क्रिया शोध का चलता है। एक संस्कृति बोध परियोजना के नाम से एक आयाम है और जो हमारे समय समय पर संस्कृति ज्ञान परीक्षा है, अन्य कई परीक्षाएं संस्कृत की ज्ञान लेकर के वो बालक कैसे आगे बढ़े, उस तरीके से एक आयाम चलते हैं। विद्यावार्थी के अपने जो आधारभूत विषय हैं, वो 5 विषय हमारे आधारभूत विषय रहते हैं। जैसे कि हम शारीरिक शिक्षा है, योग शिक्षा है, संस्कृत शिक्षा है, संगीत शिक्षा है एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा। ये 5 हमारे आधारभूत विषय को लेकर के विद्यावार्थी चलती है। ये हमारे विद्यालयों में इन विषयों को पढ़ाया जाता है और ये आधारभूत विषयों के आधार पर बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें तो विद्यावार्थी के जो पंचकोश, उनका विकास करना बहुत आवश्यक है। अब उन पंचकोशों में हम कह सकते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और एक आनंदमय कोश। यानी अगर ये कोशों को लेकर के हम चलें तो इन सभी तरीके से उनके कोश का विकास अगर बच्चे का हो जाए तो एक सर्वांगीण विकास हम बच्चे का कह सकते हैं। इसी प्रकार विद्यावार्थी पंचपदीय शिक्षण पद्धति के अनुसार कार्य करती है। पंचपदीय अदिति, बोध, अभ्यास और प्रयोग, प्रसार के माध्यम से वो अपने समाज में लेकर के चलते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम विद्यावार्थी का पहला शिशु मंदिर 1952 में खोला, उसके बाद विद्या
मंदिर का 1977-78 में शुरुआत हुई। तो नई शिक्षा नीति के तहत जो अभी विषय CBSE भी ट्रेनिंग देती है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो विद्या भारती कई सालों से लगातार वो ट्रेनिंग दे रही है। जैसे कि उसमें हम 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में बात कर सकते हैं, और उन्होंने अपनी विद्या भारती कार्यशाला करा चुकी है और कई बार इन पर कार्यशाला आयोजित की गई। तो 21st सेंचुरी स्किल्स है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, और हम जॉयफुल लर्निंग कह सकते हैं, SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट कह सकते हैं, NEP ट्रांजिशन इन क्लासरूम को लेकर के विद्या भारती कई बार ये कार्यशाला करा चुकी है। टीचर्स हैंडबुक को लेकर के कार्यशाला आयोजित की गई है। प्रिंसिपल हैंडबुक, लर्निंग आउटकम्स एंड लेसन प्लान किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए, लर्निंग आउटकम्स यानी बेसिक नॉलेज बच्चे को क्या क्या आना चाहिए, इनको लेकर के बहुत सी कार्यशाला आयोजित विद्या भारती के द्वारा की गई। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन, तो ये इस तरीके से विद्या भारती के द्वारा कई कार्यशाला आयोजित की गई है। और इसे हम अगर नॉर्मल वे में देखें तो इसे हम संस्कारों की पाठशाला भी कह सकते हैं। विद्या भारती के जितने भी स्कूल हैं ये संस्कारों की पाठशाला है। कैसे? क्योंकि जब हम भी कह सकते हैं विद्या भारती के जितने भी स्कूल हैं ये संस्कारों की पाठशाला है। कैसे? क्योंकि जब हम स्कूल आते हैं, स्कूल के बाद बच्चों को आपने देखा होगा वो स्कूल में एंट्री करते ही धरती माता को प्रणाम करते हैं, यानी स्कूल के जो एंट्री गेट है उसको प्रणाम करते हुए अंदर एंट्री करते हैं। उसके बाद वंदना में बैठते हैं। वंदना सामूहिक रूप से वंदना होती है, उसमें प्रातः स्मरण होता है, एकात्मता स्रोत होता है, एकात्मता मंत्र होता है, फिर बाद में वंदना होती है, संस्कृत की वंदना होती है, हे हंसवाहिनी प्रार्थना होती है, और शांति मंत्र होता है। मतलब इन मंत्रों के आधार पर बच्चे के अंदर एक आध्यात्मिक स्वरूप कैसे जागृत हो वो हम यहाँ पर ये संस्कारों की पाठशाला जिसको हम कह सकते हैं। इसके बाद मिड अगर हम उसमें देखें तो भोजन मंत्र के माध्यम से बच्चे भोजन करते हैं। उसके बाद वंदे मातरम होता है अंतिम में अवकाश के समय में। तो ऐसे ही संस्कारवान कार्यक्रम होते हैं अनेकों, चाहे वो महापुरुषों या बलिदानी क्रांतिकारियों की जयंतियां हो। मतलब प्रत्येक कार्यक्रम विद्या भारती के विद्यालयों में ये अवश्य रूप से मनाए जाते हैं। ये बिल्कुल रियल है। और इसी के माध्यम से जैसे अब हम अपने विद्यालय में हमने जो कार्यक्रम निश्चित किए, शुरुआत से अगर हम देखें तो नवरात्रि स्टार्ट होते हैं, तो नवरात्र में जो कन्याएं थी वो देवी स्वरूप में विद्यालय में बनकर आई। एक अच्छा लगा, बच्चों को भी आनंद आया। तो नवरात्र का जो दुर्गाष्टमी का कार्यक्रम किया विद्यालय में, उसके बाद हमने समर कैंप का आयोजन किया कि अनेकों कौशल विकास जो आज के CBSE भी कह रही है और विद्या भारती में भी वोकेशनल सब्जेक्ट को लेकर के कुछ कौशल विकास के माध्यम से बच्चों में विकास किस तरीके से करना वो लेकर के चल रहे हैं। समर कैंप में अनेकों विषय जैसे मार्शल आर्ट और सिलाई कढ़ाई बुनाई और मेहंदी लगाना, ब्यूटिशियन और योग शिक्षा, अनेकों ऐसे कार्यक्रम समर कैंप के माध्यम से कराए गए जो कौशल विकास की दृष्टि से अग्रणी भूमिका में रहते हैं। बाद में एक कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम कृष्ण स्वरूप में भैया बहन विद्यालय बनकर आए और एक मटकी फोड़ का कार्यक्रम भी विद्यालय में आयोजित किया गया। तो इस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाया गया। एक बड़े स्वरूप में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम विद्यालय में मनाया गया। वार्षिक उत्सव के माध्यम से बच्चों में एक आत्मविश्वास जागृत होता है, नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। तो ऐसे कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित किए जाते हैं। इसका भी पीछे फरवरी माह में हमने विद्यारंभ संस्कार एवं मातृपितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो एक अच्छा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इनके माध्यम से एक समाज में संदेश जाता है कि हमारा जो आध्यात्मिक दृष्टि हो या परिवार भाव हो, वसुधैव कुटुंबकम की जो भाव को हम लेकर के चल रहे हैं वो इनमें जागृत होता है। तो ऐसे अनेकों कार्यक्रम विद्यालय के माध्यम से होते हैं और ये अग्रणी भूमिका में रहते हैं। इसलिए माता पिता को ये कार्यक्रम के माध्यम से अनेकों आयाम,
आधारभूत विषय ये निश्चित करना चाहिए कि हमारे बालक का सर्वांगीण विकास इन्हीं विद्यालयों में निश्चित होता है। और तो इसलिए माता पिता भी इन विद्यालयों को चुनते हैं। और एक बालक जब हम देखते हैं कि बालक हमारा पैर छूता है, प्रणाम करता है, कहना मानता है, एक आदर्श बालक बन करके वो समाज में स्थापित होता है और अपने एम को लेकर के यानी अपने लक्ष्य को लेकर के वो अग्रणी रहता है और एक सफल इंसान बनता है। ठीक, धन्यवाद।